हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो रात के बढ़ रहे हैं 11:36। देख सकते हैं 11:36 हो रहा है। ये हम दोनों का फ़ोटो लगा हुआ है और अभी हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। सोचे थे कि लाइव आ जाए, फिर निशा बोली कि नहीं लाइव। निशा को थोड़ा सा बहुत हेजिटेशन होता है क्योंकि ये ब्लॉग में निशा ही कुछ बातें हैं जो बताना चाहती है और बातें करना चाहती है और बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला गाइस, क्योंकि आज हमारे घर का जो नया घर बन रहा है, मतलब सारा कुछ रूम वगैरह स्कूल का सब कुछ बन रहा है, तो वहाँ पे ढलाई था। तो सुबह से पूरा 10:30 बजे तक वो काम वगैरह ही कर रहा था, तो काम मतलब चल रहा था वहाँ पे, तो उसी चक्कर में पूरा लेट हो गया। अभी आया, फ्रेश हुआ, खाना पीना खाया। मैंने बोला कि कुछ वीडियो डाली हो आप? तो बोली कि नहीं मैं नहीं डाली। मैंने बोला गुड जॉब। बट इनकी दिली इच्छा थी और ये इच्छा तब जगी है जब इन्होंने मनीषा का वीडियो देखा। मनीषा का वीडियो देखा था ना वीडियो? हाँ, तो मनीषा भाभी का वीडियो देख के सच में, अगर पहले तो मैं बोलूँगा ना कि जब मैंने मनीषा का वीडियो देखा, हैट्स ऑफ बाबू एंड मे गॉड ब्लेस यू। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए ना, हर विपरीत परिस्थिति से जीवन में जो भी तुम्हारे अभी आने वाले हैं और चल रहा है, तुमको भगवान उतना हिम्मत ज़रूर दे और बिल्कुल हिम्मत बांधे रखना। ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये हमेशा लाइफ में टेम्पररी होती है और आपकी हिम्मत का कि पक्का सब झुक जाएगी। आज मैंने जो देखा, आज मैं अलग ही मनीषा को देख रहा था, क्योंकि मैंने हमेशा से उस मनीषा को देखा है ना, जो मनीषा एक पाँव पे खड़ी रहती है अपने सास ससुर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। क्या सही बात है। वो बहुत मतलब कम बोलना, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा किससे बात की होगी तो मेरे से ही की होगी। अब फ्री ऐसा नहीं कि आप लोग फ्रीली होके उसमें कोई मीनिंग निकाल लेना, बहुत ही एक हमारा उससे तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है। मस्ती मजाक करना या फिर फ्रीली होके बात करना, हाँ, वो हर वो जैसे चीज़। कि परफेक्ट बहू जिसे कह सकते हैं उनको कह सकते हैं। हाँ, तो वैसी लड़की को जब मैंने आज देखा ना, मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट भी डाला। जब मैंने देखा, मैं ढलाई वलाई करवा के आ ही रहा था, तो मैंने रास्ते में ही डाला कम्युनिटी पोस्ट मनीषा के लिए कि आज आपकी हिम्मत देख के ना बाबू बहुत दिल मतलब खुश हो गया कि नहीं। और शायद ये हिम्मत, अब मैं बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये हिम्मत पहले हो जाती। देखो गाइज, समय जो होता है ना, समय से बड़ा कुछ नहीं होता है जीवन में। ये मैंने मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। मैं समझता हूँ कि बहुत बार होता है कि इंसान किसी भी चीज़ को ना 2 तरीके से समझता है। एक, या तो वो खुद समझ जाए, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो या कोई भी चीज़ें लाइफ में चल रही है, या तो वो खुद से उन चीज़ों को समझ ले, सही कर ले। ये पहला ऑप्शन होता है लाइफ का। और दूसरा ये होता है कि ये वक्त सिखाएगा, हर वो चीज़ वक्त सिखाएगा आपको। तो जब वक्त सिखाता है ना, तो वो बड़ा पेनफुल होता है, बट जो वो सिखाएगा ना, वो दुनिया में आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो वक्त से बड़ा मुझे नहीं लगता है कि कोई दोस्त होता है, कोई दुश्मन होता है, कोई मरहम होता है। ये तीनों चीज़, वक्त से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है। वक्त की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखो गाइज, अभी 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि भैया जब आप लोग को पता था सब कुछ, अभी मैं वो सारी बातें करूँगा। जैसे मेरे कम्युनिटी पोस्ट है कि मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, उस पर भी बातें करूँगा। जब आप लोगों को सब कुछ पता है तो आप लोगों ने क्यों नहीं बताया, ये 2 बातें हो गई। और भी कुछ बातें हैं, लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। जो ये बहुत सारा कमेंट्स आए कि इन सबको पता था, बहुत लोगों से हमारी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि इन सबको पता था, इन्होंने नहीं रोका। देखो, हमारे रोकने नहीं रोकने, मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। सच बताओ ना, तो सचिन भाई का जो ग्रुप था, देखो हमारी यूट्यूब जर्नी वहीं से शुरू हुई है, ये सबको पता है। और जब उनके 25 के जब वो बनाते ही नहीं थे वीडियो, तब से मैं उनको जानता हूँ। बाकी जिनसे भी उनकी बॉन्डिंग बनी है एक क्रिएटर के रूप में, जो भी हो दिखते होंगे आसपास उनके, जो हो यार, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वॉटेवर, शायद बुरा लग जाए। अच्छी बॉन्डिंग है, नो डाउट, वो अलग चीज़ है, बट वो सब बाद में आए। क्या बाबू, वो सब के सब बाद में ही आए। तो हम लोग जब वो वीडियो नहीं बनाते थे, बहुत सारी, हाँ एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि शायद उनको बुरा लगे, बट ये फैक्ट है, मैंने उनको बोला भी था ये बात कि मैं जिस सचिन को जानता हूँ ना, या निशा भी जिस सचिन भाई को हम लोग देखे थे, मिले थे, वो ये सचिन भाई तो नहीं है हमारे वाले। इनके अंदर बहुत सारी चेंजेस है, बहुत सारी परिवर्तन है। जो हो, हमें इस चीज़ का दुख भी है और दुख नहीं भी है।
बदलता है इंसान, समय के साथ बदलता है हर और इंसान बदलना भी चाहिए। बदलना भी चाहिए भाई, ये बदलना मेरा भी मानना चाहिए, है। बट लेकिन पता है क्या, चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, वो जो रिश्ते वाली बात आएगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये था कि क्या हम लोगों को वो सारी चीज़ें पता थी या नहीं थी, जो भी चीज़ें चली है अभी सोशल मीडिया पे। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को क्या, जितने भी क्रिएटर्स थे हमारे ग्रुप के, आपने देखा सबको थोड़ा बहुत आइडिया था, बट 100% श्योर कोई नहीं था। और जब आप देख रहे हो कि सामने वाला किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है लाइफ में और उसकी बातें भी सुन रहा है, तो अगर आप बोल दोगे ना तो आप एक पल के लिए बुरे बन जाओगे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हुई भी थोड़ी बहुत, तो जिसके कारण हम लोगों ने ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं समझा। सच बताऊं तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने या किसी ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की। डे वन ये चीज़ें हुई है, बट ऑनेस्टली उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया। ऐसा नहीं कि मैं ये बात बोल रहा हूँ, उन्होंने ये बात एडमिट की है कि उन्होंने सच में उस चीज़ को लेके ना उन्होंने सबसे दूरियां बना ली, उन्होंने हम लोगों से भी दूरियां बना ली। ये फैक्ट है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि हाँ मैं आपको ये नहीं कुछ, कि वो चेंज हुए, उनका बिहेवियर ही वैसा है, वो हेल्पिंग नेचर के इंसान हाँ वो हेल्पिंग नेचर है, ये अब- नो डाउट, ये तो 100% श्योर है भाई, हेल्पिंग अब नेचर है बंदा। वो सब चीज समझ रहे हैं, जैसे कि अब उनका हेल्पिंग नेचर और अगले ने इसका भरपूर फायदा उठाया। देखो जो भी हो, हमने कभी फ़ायदा नहीं उठाया, जो है आपको पता है भी नहीं और उठाना भी नहीं चाहते किसी का भी, उस तरह का तो नहीं है। भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी है, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े किसी चीज़ के लिए, तो ये माता रानी का दिया हुआ सब कुछ है, वो एक अलग चीज़ है। बट जो मैंने बताया ना कि हम लोगों को सिर्फ आइडिया था कि हाँ ये चीज़ें ऐसी है, लेकिन बोलना इसलिए उचित नहीं था कि सामने वाला सुनना नहीं चाहता था। और अगर आप सामने वाले को बोलते तो हमारी जगह इस आप अपने आप को रख के सोच सकते हो। जैसे आप अगर 2-4 ऐसे कमेंट्स थे कि आप लोग को सब पता था, आप लोगों ने कुछ बोला नहीं, आप लोग को बोलना चाहिए। मैं हमेशा से इस बात को सहमत हूँ आपके कि अगर दोस्त गलत राह पे हो ना, दोस्त अगर गलत राह पे हो तो उसको समझाना भी आपका हक बनता है। रियलिटी में हम सब ने, जितने भी हमारे क्रिएटर्स थे, शायद किसी के समझाने का तरीका गलत था जिसके कारण झगड़ा हुआ, व्हाटएवर जो भी हो। तो आपने देखा भी कि क्या क्या हुआ माजरा, आज उनको रियलाइज़ होता है, सबको लेकर रियलाइज़ होता है। ये अच्छी बात है, ये मैं मानता हूँ कि भाई अच्छी बात है कि अगर आप कोई गलती करते हो जीवन में और आपके उसका अगर आपको पछतावा होता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। और पता है आपको एक चीज़ और बोलूँगा गाइस, उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। बहुत कुछ सीखता है। दुनिया में ना हर चीज़ के सर की कीमत है, सर मतलब मैं हेड की बात कर रहा हूँ। दुनिया में हर चीज़ के सर की कीमत है। एक बकरे का भी सर मिलता है, खरीदोगे वो फ्री में नहीं मिलेगा। सिर्फ एक इंसान का ही सर है ना, इसको काट के लेके घूमोगे ना, कोई नहीं खरीद सकता। ये इसका प्राइसलेस है। आप जितने भी जानवरों का सर काट दो भाई, उस सबको खाने वाले लोग हैं, एक से एक लोग हैं, लेकिन इंसान का सर काट दोगे ना भाई, ख़त्म कहानी, कोई पूछने वाला नहीं। तो अगर ये सर कहीं झुक जाए ना, ये मेरे कहने का मतलब यही था, ये काटने का बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका सर कहीं झुक जाए किसी रिश्तों को बचाने के लिए, अपनों के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद देखो हमारा तो कुछ उन्होंने बिगाड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ वो थोड़ा दूरी बना लिए, दूरी बनाए तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सिर्फ हम ही से नहीं, बहुत लोग से बनाई। और इसका बहुत ज़्यादा मतलब हाँ दुख होता है, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, ये हम ऐसे ज़बरदस्ती किसी से नहीं रख सकते हैं जो चीज़ें हैं। और इसीलिए मैंने लिखा भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझता। मैंने उनको कॉल करना ही बंद कर दिया बहुत बार, बहुत कभी रेयर ऐसा, जब मैंने उनकी मम्मी जी के सामने जब रोता हुआ देखा था ना, मैं सारी चीज़ें समझ गया था कि सिचुएशन क्या है कहीं ना कहीं। और सच ये भी अगर मैं बोल दूँ ना, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है ना कि ऐसा कोई उनके लाइफ का सच नहीं है जो हम लोग नहीं जानते थे, ये भी फैक्ट है। बट अब चाहे किसी को इसमें आप हमें ब्लेम ठहरा दो या जो करना है आपको कर सकते हो, ये इतना तो सच है कि हम कभी भी किसी के भी पर्सनल लाइफ में चिप डील नहीं करते हैं। ये अब आप बेवकूफ़ी समझ लो, समझदारी समझ लो या जो समझ लो, क्योंकि गाइस 33 बरस उम्र हुआ है ना, और फैमिली के बीच में हम लोग पले बढ़े हैं, तो हम लोग देखे हैं कि किसी को अगर आप ज़्यादा समझाओगे ना, ज़्यादा बात कर दोगे तो आप ही बुरे बन जाओगे। ये मेरा मानना है आज के डेट में। और तो इसलिए भाई हम लोगों ने कोशिश किया, मतलब जो चीज़ें थी सुनते थे
तो एक दो बार बोला गया है उनसे, तो उन्होंने डायरेक्टली जो चीज़ें थी बायकॉट कर दी हमारी बातों को कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं है। तो सुनना ही नहीं चाहते। वो सुनना भी नहीं चाहते थे सर, सीरियसली मैं ये बताऊं, उनको सुनना भी नहीं चाहिए था। हमारी क्या? और हमारी क्या, और देखो धीरे धीरे भाई बिल्कुल किसी की भी लाइफ में ना जब बहुत सारे लोग आते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं तो सबसे आपकी अलग अलग एक बॉन्डिंग होगी, अलग अलग कनेक्शन होगा, तो इम्पोर्टेंस भी अलग अलग हो जाता है। जब धीरे धीरे शुरू में हम लोग थे, मैं था, अमित भाई, वही अमित भाई, आज मिष्टू के भाई, ब्लॉग में भी वही बोल इतना अच्छा था ना यार, इतना अच्छा टचवुड मिष्टू मिष्टी, हम लोग किसी को और जानते ही नहीं थे, हम लोग जानते नहीं थे, हम लोग अम्बाला थे। और स्टार्टिंग में मैं देखो क्या टाइम था यार वो, मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी अच्छा वंदना दीदी, मतलब क्या एक, मतलब ना प्यारी सी हमारी एक फैमिली थी यूट्यूब की, वो एकदम छोटी सी। हम लोग सुनते थे किसी किसी के बारे में, सच बता रहा हूँ, सचिन भाई को ही उनको ज़्यादा कनेक्शन था सभी से, वो सब बताते चीज़ के थे तो बारे हम लोग सुनते थे बैठ के कि अच्छा ईशा, हाँ अच्छा अच्छा है, ये चीज़ है वो चीज़ है। और शायद कहीं ना उनके थ्रू हम लोग सभी से मिले भी, जाने भी, आज अच्छी बॉन्डिंग है। तो देखो हर इंसान, अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको किससे, हर इंसान किसी न किसी के थ्रू ही, किसी के जरिए से ही किसी से मिलता है, लेकिन अब आप उसके साथ मिलके किस तरह का आप रिश्ता रखते हैं, बनाते ही आपका अपना है। तो वो मेरी काबिलियत है, वो मेरा निशा का मेहनत था, या ये कह सकते हैं ना कि वो साफ नेचर था, क्योंकि किसी से इस तरह का हमने फ़ायदा वाला रिश्ता नहीं रखा। और इसीलिए टचवुड आज सभी बहुत प्यार देते हैं, हम भी प्यार करते हैं सभी से, चाहे जितने भी क्रिएटर्स ग्रुप में, हमारे ग्रुप में हम सभी को बहुत रिस्पेक्ट करते, प्यार देते सभी को भाई। तो ये चीज़ें थी, तो छोड़ के, हाँ एक दो को छोड़ के, और एक दो को इसलिए भी नहीं देते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका क्या ही बताएं, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन जो था ना, हाँ जैसे कहते हैं वाइब नहीं मैच करना, या फिर देख के वो पॉजिटिव वाइब नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें ठीक थी है, डे वन से। और हुआ, बट मैंने ना उसके बाद कुछ नहीं। हाँ ये तो बहुत सारी बातें यार, क्या ही बताएं, मुझे समझ भी नहीं आता कि क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए, क्योंकि एक छोटी सी बात हो तो और पता नहीं किस बात का फिर बात का बतंगर बन जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इससे भी प्रॉब्लम है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, भाई अगर वीडियो छपना होता, पैसे कमाने, तो 2 दिन बैठता नहीं, इतना तो जरूर समय था, ये भी बैठ के बना लेती वीडियो, मस्त बनाती बैठ के वीडियो, चिपका देता, लाइव आ जाता मैं। तो ये सब चीज़ें नहीं, आज मैं लाइव भी आया था, लेकिन मैं चाहूँ तो वो भी डाल दूँ, पैसे आएंगे। भाई साहब हमारे, मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए 1000-2000 मायने नहीं रखते, और हमारे 1000-2000 ही आएंगे। चाहे वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 लाख व्यू आएगा तो 1500-2000 आएंगे रुपये भाई। तो उसके लिए हम कहते हैं ना कि इतना फालतू समय नहीं है कि बैठ के इसी चीज़ को लेके खेलेंगे करेंगे, और ऐसा नेचर भी नहीं है। ऐसा होता ना भाई तो आज ना 5 लाख से कम नहीं होते सब्सक्राइबर, सीरियसली बता रहा हूँ। और कंट्रोवर्सी भी खेल सकता हूँ भाई मैं ये भी कह दूँ ना कि सबके टॉप सीक्रेट्स भी जानता हूँ, तो ये भी है फैक्ट है, लेकिन नहीं, टचवुड मतलब कभी नज़र नहीं लगे, सभी से मेरा प्यार रिश्ता जो भी है, मान सम्मान सब कुछ बना रहे, जुड़ा रहे, मैं भी सभी का करूँ, मैं यही चाहता हूँ। बट कभी कभी कुछ चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें से ये सारी चीज़ें जो थी ना फर्स्ट वाली, अभी पता नहीं, मैं लगता है कि कभी कभी डाइवर्ट भी हो जा रहा हूँ। तो मैं पहले जो क्वेश्चन का मेरा आंसर था वो मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से कंप्लीट कर दें। हम लोग पूछ रहे थे कि क्या आपको सच पता था, तो बिल्कुल सच्चाई हमें पता थी, हर उस शख्स को पता थी जो हमारे करीब था, ठीक है, बट श्योर कोई नहीं था, ठीक है। और अब इसका कोई मतलब भी नहीं बनता कि कौन सच्चाई क्या है, अब सारी चीज़ें क्लियर कट है, सबके सामने है, ठीक है। जिसने गलती की उसने एक्सेप्ट कर ली सारी चीज़ें, ठीक है। अब थोड़ा सा जो दुखी है वो इंसान मनीषा को लेके जो है, ऑनेस्टली चीज़ें बता रहा हूँ। और वो चीज़ें है ना कि थोड़ा मन में उथल पुथल भी है उसको लेके, क्योंकि अभी जो वो चीज़ें वो सर्वाइव कर रही ना, मेरे लिए आके कैमरे में कहना बहुत आसान है, क्या यार हम लोग मनीषा के साथ है, बट अभी वो जिस दौर से गुजर रही ना गाइस, एक सेकंड उन्हीं को पता होगा। मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ। मैंने जब भी क्या, देखो अभी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बहुत दिनों से ना हमारे बीच बातचीत नहीं हो रही है, और बातचीत इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि मैंने ना देखो क्या, मैं फिर से खुद ही डिस्टर्ब रहते थे, क्या बात वो कर खुद भी डिस्टर्ब रहती थी, बात हुई है, ऐसा नहीं है, कभी कभी बात हुई है, लेकिन मैंने देखा है ना, जो पहले जैसे होती हाँ थी वैसे वो चीज़ें नहीं, नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहती थी। और हम कोई लोग भी यार इस उस तरह का चीज़ों अगर किसी के साथ हो तो हम लोग इस चीज़ को नहीं नोटिस करते थे, नोटिस मतलब कर, हम लोग बातचीत करते थे खुद में, लेकिन क्या फिर ये भी क्या वो दीदी है? दीदी चलो ठीक है, समझ में नहीं आता था यार हम। ठीक है, हाँ कभी कभी वो कुछ चीज़ों को लेके
क्या ही छोड़ो, अब वो सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता वो सारी चीज़ें निकले, पता नहीं क्या निकल जाए मुंह से फिर, ठीक है। बट वो जो चीज़ें उसने जो सर्वाइव किया ना हमारे सामने, मैंने उस लड़की को हंसते हुए देखा है, शादी के पहले से जानता हूँ, बात करती थी बहुत, बट आज जो उसने हिम्मत दिखाई ना, मैं कसम से मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गया कि चलो आज जो मनीषा ने किया ना, वो हर इंसान को, अगर आप लोग भी देख रहे हो ना, अपने लिए स्टैंड लो भाई, लाइफ में खुद के लिए स्टैंड लेना। मैं तो जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ ना उनको भी बोलता हूँ, लड़कियों के स्पेशली, कि बेटा खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ रोटी बेलने के लिए पैदा नहीं लिए हो। कभी भी मैं किसी भी लड़की को बोलता हूँ कि इस चीज़ों को याद रखना। और दबाना क्या है यार, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ ना कि उस लड़की के अंदर ना, पता है, बचाने के लिए ना, अपने परिवार को देखो गाइस, हम लोग बिहार से हैं, हमें पता है कोई संस्कृति। किसी लड़की को ना एक्शन लेने में कोई बहुत बड़ा ये नहीं लगता है, बट वो लड़की जब होती है ना, हमारे यहाँ ये चीज़ संस्कार दिया रहता है भाई कि बेटा घर परिवार आगे पीछे सबको लेके चलना है। अगर मैं कुछ गलत काम करूँगा ना, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरे 2 छोटे भाई हैं, उन पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे परिवार पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसकी जो कह सकते हैं ना मनोस्थिति जो अभी है ना, जिस दौर से वो गुजर रही है, उन चीज़ों को आदमी समझता है। लेकिन यही है कि कुछ कर नहीं सकता सीरियसली। अब इस समस्या में आप किसी को जाके कितना भी सहारा दे दो, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन हमने स्टैंड क्लियर कर दिया, हम लोग मनीषा के साथ है, ठीक है। और उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए, बात कम हो, कुछ दूरियाँ आ जाएंगी, वो एक अलग चीज़ है। हर रिश्ते में है भाई, हर रिश्ते में है। दूरियाँ कहने का मतलब कि आप बिजी हो गए, ऐसा नहीं कि कोई हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ लोग गलत ही मीनिंग निकाल लेते हैं। अभी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, अगर मैं किसी और के लिए भी लिखूँ तो सीधा सचिन मनीषा को डायरेक्टली इंडिकेट कर देते हैं कि यार इसके लिए, इसका रिश्ता ख़त्म हो गया इससे। भाई कुछ अपनी पर्सनल भी लाइफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड होगी, ओके। तो इस चीज़ का है, तो यही है। बाकी आज बहुत सारी पुरानी बातें याद आने लगी ना, तो आदमी थोड़ा सा मतलब ये चीज़ हो गया कि यार क्या दिन था वो हमारा, कि यार कैसे एक साथ रहना, सोना, उठना, बैठना। 2 रूम था, फिर भी हम लोग सोते वक्त वो एक ही रूम में रहते थे लोग, सोने के पहले तक एक ही रूम में रहते थे। हाँ, रात में वो भी सोने के क्या, अब लगता है कि अब नींद आ रहा है, या अब लगता है कि भाई कोई तो सो जाए। ये चारों, वो मस्ती, वो बातें, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हर वो चीज़ था। धीरे धीरे हम लोग ना उन चीज़ों को बहुत मिस करने लगे, और इसीलिए हम दुखी थे, सच बताऊं तो, कि हमारा वो भाई कहाँ गया जिसके साथ हमने, वो हमारे लिए स्टैंड भी लेता था। मैं बता रहा हूँ, अरे कई बार तो नहीं कहना चाहिए, उसके कुछ करीबी लोग उससे बोलने लगे, अरे तुम तो ये है रखे हो, वो है ये है, तो हाँ रखे हैं, ऐसे बोला, ठीक है हाँ रखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें ना हम लोग ना उन चीज़ों को ही अभी तक सोचते थे कि नहीं यार वो चीज़ है। फिर हमने देखा, मैंने बहुत बार उनको कॉल किया, चाहे वो कभी विपरीत परिस्थिति में थे, बट उन्होंने कभी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कोई वैल्यूज कह सकते हैं, या ये कह लीजिए, नहीं, हमको लगता है वो खुद ही बिजी थे, या फिर खुद ही बिजी। देखो उलझन में फंसे हुए थे। तो मैं सारी चीज़ें एग्री करता हूँ, बट जो पता है गाइस, मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनली मानना है, मुझे नहीं पता है मैं सही हूँ या कितना गलत हूँ। मैं मानता हूँ कि हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन रिश्ते अगर इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में ना, तो आप उसको वैल्यू ज़रूर करोगे। ये मेरा मानना है। मैं इतना तो मैच्योर हूँ, और वो भी इतने मैच्योर हैं, ठीक है। हर वो इंसान इतना मैच्योर होता है भाई, कि अगर आपके लिए इंसान इम्पोर्टेंस रखता है ना, तो आप किसी भी कीमत पर कोशिश करोगे उससे कांटेक्ट करने का, या वो किस लिए, या वॉट एवर जो भी चीज़ें हो। बट चलो, हो सकता है कि शायद उसके पीछे कोई और भी रीज़न हो, कोई कुछ बोला भी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई। तो इस चक्कर में तो नहीं पड़ना है हमें, ठीक है। बट यही है कि आज बहुत सारी चीज़ें थी जो याद आ रही थी, तो थोड़ा सा दिल उदास हो गया था कि यार कैसा था एक समय जब हम लोग इतना खुशी खुशी रहते थे सब साथ में। मतलब मैं बताऊँ ना कि मनीषा के साथ ना, अगर मैं किचन में जाऊँगा ना, तो हमारी निशा और मनीषा की जो खाना बनता था ना, वो आधा घंटा का खाना बन जाता था, लेकिन हम लोग 1.5 घंटा खाना बनाते थे। सोचो किचन में क्या करते थे हम लोग। मैक्सिमम तीनों एक साथ किचन में जाएंगे, क्योंकि मेरे को कुकिंग करना पसंद है, हेल्प करना। तो मैं मनीषा को बोलूँगा चलो बताओ मैं क्या हेल्प करूँ, ये सब्जी काटते थे, मैं सब्जी काटूँगा, फिर वो बातचीत होगी, बोलिए आप सब्जी बहुत अच्छा काटते हैं, कोई रोटी सेकता था, कोई रोटी बेलता था, ऐसे करके मतलब वो मस्ती मजाक चलता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ तक कि मेरे को रील बनाना मनीषा नहीं सिखाया, आपको बता दूँ। देखो मैं वीडियो बनाता था, मैं व्लॉग शूट करना भी
वो बहुत सारी कैमरा चीज़ें। एक बार मनीषा भाभी कहीं जा रही थी तो थोड़ा सैड सी थी, दुखी सी थी शायद, है ना, और आप व्लॉग शूट कर रहे थे तो ये ऐसे ऐसे लंबा पकड़े हुए थे वर्टिकली, तो फिर उन्होंने उसके बाद से ना ऐसे एक हॉरिजॉन्टली दिन की कहानी याद आ रही है। सचिन भाई मतलब क्या था, अमित सबको ही आया हुआ था। हाँ, अमित भाई सबको ही आया हुआ था, कुछ था घर पे पता है। तो हम लोग जिस घर में रहते थे ना, उसके बगल में डीएसपी सर रहते थे, और हमारा जो रूम का गेट था वो सेम था। मेरे को याद है ना कि, और मैं छत पे गया था, क्या हुआ था क्या नहीं मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बट मेरे को ना नीचे उतरना था, किसी काम से ही मैं छत पे गया था, और मेरे को नीचे उतरना था। तो मैं अपनी वाली, एकदम दो घर नहीं होता सेम एक जैसा, एक ही छत हो, तो वैसा था, और हमारे वाला इधर था और उधर वाला था। मैं गलती से अंधेरे में ना उधर की तरफ उतर गया। मैं बोला यार मैं अभी ऊपर गया, इस साल गेट कौन बंद कर, मैं जोर से एक लात मारा, रोए कौन गेट बंद किया? अरे भाई उधर से डीएसपी सर बाहर निकले। अब तो मैं देखा, मैं बोला अरे भाई, जय हिंद। मैं तो मेरी क्या ही बोलूँ, मैं हाँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सारा जितना नंबर होता है ना, मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया। मैं बोला भाई यार, तो गया मैं दौड़ते भागा वहाँ से, दौड़ते भागा मैंने बोला पता नहीं देखे कि नहीं देखे, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा था उसमें थोड़ा बहुत अंधेरा आ रहा था, बट रूम का लाइट जल रहा था। तो उधर से देखा मैं डीएसपी सर, मैंने बोला यार, अब मेरा पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना था कि यार मैं दूसरे मतलब फ्लैट में आ गया, अपनी तरफ छोड़ के इधर वाले में आ गया हूँ। मैं फिर एकदम मतलब भोजपुरी में फुरगुद्दी जैसा दौड़ गया, एकदम मस्त, वो जो चिड़िया होती है उसके जैसे एकदम उड़ा। फिर अपनी गली में मैं आया, सचिन भाई क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला भाई देखना ऐसा ऐसा चीज़ हो गया यार, बहुत डर लग रहा है, डीएसपी सर आ गए। तो उसके बाद वो इतना हंसे थे ना, इतना हंसे थे कि मैं क्या ही बताऊँ, पूरा हंसते हंसते हम लोग पूरा लोटपोट हो गए थे। तो यही सारी चीज़ें थी कि वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई, ठीक है, बहुत सारे लोग आते गए, हमने इम्पोर्टेंस देना कम नहीं किया। ऐसा नहीं कि हमें लोग नहीं मिले, हमें भी लोग मिले, बट पता है क्या, अब मेरे को जो लोग मिले ना, मेरे को ये चीज़ है, मेरे को ये चीज़ बुरा लगता है कि जहाँ पर जो कमियाँ थी ना, मैंने उनसे भी बोल दी या किसी और से भी बोल दी। जो चीज़ अगर मेरे को इसमें भी कमी दिखेगी, मेरे ऐसा इंसान मैं बोल देता हूँ मुँह पे, मैं बोल दूँगा जो भी होगा मैं बोल दूँगा कि अरे इसमें ये चीज़ कमी है। बट सामने वाले को ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर आपकी कोई कमी डिस्कस करता है ना, कमी मतलब एक पॉजिटिव वे में, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा कमी ही बता रहा है, ठीक है, तो वो तो भाई निगेटिव आदमी, उससे दूर रहो। अगर इस तरह का आदमी मिल जाए जो हमेशा आपको किसी की कमी ही बताए, तो भैया हाथ ऊपर जोड़ लो, जय श्री राम, तुम आगे बढ़ो। लेकिन जब इंसान आप कोई 60-70 बातें आपके लिए भैया पॉजिटिव कहता है, और अगर 10-20 बातें अगर आपको बुरी बता रहा है कहीं पे या गलत बता रहा है, तो आपके अंदर कमी होगी। तो इंसान क्या करता है ना कि अच्छा कमी बताए। अब यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें होती है, एक इंसान पॉजिटिव वे में सोचता है कि नहीं भाई ये मेरा चापलूस नहीं है, अगर मेरे अंदर कमी है तो मेरी कमी को ये चीज़ बता रहा है। और दूसरा, या तो वो ये सोच सकता है कि अच्छा बेटा मेरे अंदर मेरी कमी को बता रहे हो तुम, हैं, तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार हो गए हो। तो ये 2 तरह की चीज़ें होती है, और मुझे लगता है कि शायद इसी में से कोई एक चीज़ हुई होगी, नो डाउट ये चीज़ हुई होगी, नो डाउट। बट चलो अपना अपना सोच है, ठीक है, और यही है, माता रानी से प्रे करेंगे, स्वस्थ रहे, सब कुछ ठीक हो जाए भाई। दोनों देखो साथ में रहे, अच्छे से पहले जैसे अच्छे से रहे, हाँ ये चीज़ है। बनाते थे, देखो मस्त। मैं एक ही चीज़ बोलता भाई, मैं जीवन में ना सबकी नज़रों में गिर जाओ, 3 लोगों को छोड़ के, 3 लोग को छोड़ के दुनिया के किसी की भी नज़रों में गिर जाओ, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बट ये 3 लोगों से हमेशा फ़र्क पड़ना भी चाहिए और पड़ता भी है, माँ बाप बीबी, माँ बाप बीबी। बाकी तीसरा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, इसके लिए आप कभी भी नहीं सोचो। बट हाँ अब मैं भी बड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि कभी कुछ स्टेटमेंट आ रहा था सचिन भाई का, कभी कुछ स्टेटमेंट आ रहा। मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं पूरी रात, मैं और निशा 2:30-3 बज गए थे, हमारा दिमाग पूरा ख़राब था। कभी अमित भाई से बातचीत हो रही थी, कभी राहुल भाई से, और पता है क्या, मैंने ये बोला ना कि हमारा कहीं ना कहीं आज भी लोगों को ऐसा लगता है, और ये है भी, कि सचिन मनीषा को सबसे अच्छे हम समझते हैं, सचिन मनीषा से हमारा गहरा रिश्ता है। तो जितने भी हमारे ग्रुप के क्रिएटर्स हैं ना, सभी कॉल करते हैं, और पता है क्या, सभी पता है गाइज, शायद किसी से उनकी अनबन हो चाहे जो भी, बट इस टाइम ना सभी एक साथ होकर सिर्फ यही कह रहे थे, ये बात तो कहते थे, सचिन भाई गलत है। नो डाउट वो उन्होंने एडमिट किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है भाई, जो गलत है सो गलत है,
उन्होंने एडमिट कर लिया तो फिर मेरा कहना ना कहना वो एक अलग चीज़ है। बट सभी को ये चीज़ था कि यार ये कैसे हो गया, सचिन भाई ऐसा नहीं था, इस बात का सभी को दुख था। ये बिहाइंड द सीन मैं आपको बता रहा हूँ। बिटिया हमारी उठ ना जाए, ये भी एक टेंशन है। और दिन में समय मिलता नहीं है कि वीडियोस बने, इतना सारा काम। आपको पता है हमारे घर में शादी है, 10 दिन बाद हमारे घर में शादी है और हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो वीडियो शूट करता था मेरा लड़का, मैंने रखा था वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मैं स्कूल चला जाता हूँ गाइज, स्कूल में रहना नेसेसरी होता है। फिर आने के बाद इधर काम उधर काम, वो भी देखना ज़रूरी, फिर कहीं कुछ काम कभी कुछ काम, तो समझ में नहीं आता। और वो लड़का नहीं रहता तो मेरा वीडियो भी शूट नहीं हो पाता, क्योंकि फिर तितली है, अगर निशा फ़ोन निकालेगी तो वो कहेगी कि मेरे को हाथी राजा देखना है। सचिन मामा ने उसके हाथी राजा दिखा के उसकी नानी ने उसको बड़ा कर दिया, वो हाथी राजा देखती है। मैं क्या करूँ, वो फ़ोन में उसको हाथी राजा चाहिए। फ़ोन नहीं देखेगी तो ठीक है, खेलती रहेगी, अब फ़ोन उठाओगे तो वो कहेगी कि मेरे को हाथी राजा देख। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कहते हैं ना, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो सचिन भाई के लिए हमको थोड़ा सा तरस भी आता है, गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, ठीक है, सिंपैथी भी है, जो कहो। क्योंकि जब गाइज आप किसी के साथ एक दिन रहते हो तो आपको उससे एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। मैं तो बहुत दिन रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं। ये मोबाइल का ना 256 GB मेमोरी भर जाएगा, ठीक है। और ऑनेस्टली हमारी जो कहानी थी, हम लोग कैसे मिले थे, कैसे जानते हैं, आप सबको पता है। और जिनको नहीं पता है ना, कल मैं फेसबुक पे उसको लाइव करूँगा। कल मैं फेसबुक पे 12 बजे ना, वो ऐसे हाथ पकड़े थे इनका, ऐसे हाथ पकड़ा था भाई जी। और कसम से मैं ना बड़ा इमोशनल इन सारी चीज़ों को लेके। अभी आपको लग रहा है, बट मैं अंदर से ना बड़ा वो चीज़ एक, अब मेरे को दिखाने नहीं आता कि मैं बैठ के रोऊं, बैठ के, ओ भाई मैं वो सब काम हम लोग नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करते। आपको पता है हमारा जो ब्लॉग होता है कितना नेचुरल होता है। अगर ऐसे आंसू गिरेगा तो वो भी बंद हो जाएगा, कैमरा देखते ही। हाँ, हम लोग वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। आप कभी निगेटिव चीज़ें हमारे ब्लॉग में नहीं देख सकते हो। और तुम्हें भाई जो सोचते हैं, कुछ लोग अगर ऐसे होंगे जिनको लगता है कि भाई बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो ठीक है, उनके लिए वीडियो बना रहे हैं व्यूज़ कमाने के लिए, ठीक है, आप भी अपनी जगह सही हो। बट जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो जानते हैं कि हमारा उनके साथ कैसा रिश्ता है ना, वो कभी इस तरह की चीज़ें लिखेंगे नहीं। और जो नहीं जानते तो भैया तुम कुछ भी, स्वतंत्रता है हमारे देश में, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बक सकते हो। यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी आज़ादी है, तुम कुछ भी बक सकते हो, ठीक है। ऊपर से भाई आज मेरा ना मूड भी ख़राब हो गया, कसम से मैं बता रहा हूँ। शाम में तो सही था, मैं ना 2-3 बार ना किसी के मुंह से सुना हूँ, अमित भाई के मुंह से, अंकुश स्वाति के मुंह से, यही दो लोग हैं जिनके मुंह से मैं सुना था ये आलका का नाम। मेरे को लिटरली नहीं पता है भाई, मैं घंटा, मेरे को तो पूछता नहीं। मैं काम करा क्या ना, मैंने पूछा बाबू क्या क्या अपडेट है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई। 2 बजे तक मैं पढ़ाऊँगा तो मैं फ़ोन नहीं यूज़ करता जितने देर मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैंने पूछा बाबू क्या हुआ, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, क्या किसी से बात हुई? इसने बोला कि ऐसा ऐसा बात था। ये पूरे मेरे को दिन का पूरा 2 दिन से यही चिट्ठा बताती है, दिन भर यही देखती है फ़ोन में। फिर बताई एक एक करके, कुछ चीज़ें तो डिलीट भी हो जा रही है। तो फिर मैं देखा थोड़ा बहुत, फिर पता भी नहीं, थोड़ी बहुत देखी। बट अभी मेरे को समझ में नहीं आता यार। देखो, दूसरे के मैटर में चिपडिंग नहीं करना चाहिए। और चिपडिंग तभी आप करो जब आपको लगे ये कौन है अलका, मेरे को तो खुद नहीं पता है भाई। मतलब ऐसे पता है लोगों को ना नहीं कहना चाहिए मुझे, बट हमारे भोजपुरी में ना गाँव में पता है ऐसे लोगों को क्या, ऐसी औरतों क्या कहते हैं, कुटनी कहा जाता है। बैठ के होने के बाद बैठ के कुटते रहेगी एकदम। मेरी दादी गड़ी आती थी, दादी तो नहीं है बट दादी के ही मुँह से सुनता था, 10 गो घर के अकेले एगो कूटना बा। मतलब जो 10 घर की बातों को लेके ना कूटती थी। तो आपको नहीं मुझे नहीं बोलते, मैं किसी को लेके बोलती थी ना दादी, तो मैं सुनता था। तो फिर मेरे को आज वो टाइटल याद आ गया इसको देख के कि ये वही कुटनी है भाई, जिसके बारे में मेरी दादी बोलती रहती थी। अम्मी नहीं जानती है कौन है, लेकिन बहुत अच्छा उपाय किया भाभी ने इनका। और बाबू डरना नहीं, डरो। अरे भाई तुम केस फौजदारी का बात करते हो यार, मेरे को समझ में, जब देखो तब FIR का बात करो। भाई तुम लोग FIR तुम लोग ऐसे समझते हो। मैंने ना एक और जो जगत दीदी है उनका भी मैंने देखा है। मतलब मेरे को ना बड़ा ये लगता है कि यार FIR करना इट्स सो कॉल्ड कितनी ईजी है यार, किसी पे जाओ चिपका दो। अरे भाई FIR फॉल्स भी होता है,
और FIR किस चीज़ का करोगे? सिर्फ गलत बोलने का है? और आपने जो गलतियाँ की उस पर क्या FIR होना चाहिए? किसी की फैमिली मैटर में ज़बरदस्ती घुसते हो उस पर क्या FIR होना चाहिए? तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती। लोग भाई यार FIR कर रहे हैं। साला मेरे को तो जब आता हूँ थोड़ा सा खोलता हूँ उसका, जब मेरे को खुद ही पता, मैं तो अभी उसका ID सर्च किया, मैंने देखा वो FIR मैंने मेरे मन के यार क्या ही बोलूँ इसको मैं। FIR भाई क्या ही है। अब प्रिंस ने भाई गजब रिलाई किया है। प्रिंस का तो मैं आया तो मेरे को सुसु लगा हुआ था, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं वॉशरूम तक नहीं गया प्रिंस का लाइव देखा। प्रिंस को मैं ही नहीं फ़ोन किया था जब वो लाइव में, मैंने बोला रुक जाओ मेरे भाई 1 मिनट तुम, ठीक है खाली खड़े रहो, मैं आओ तुम्हारा लाइव देख रहे हैं मेरे को। तो कह रहा है कि जो कॉल किया वो डिलीट कर दे। वो भी नर्वस हो गया था बेचारा। तो यही है, थोड़ा सा मन थोड़ा दुखी हो जाता है कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है वैसे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मन में ये तो देखो विश्वास ये है, चीज़ तो हो ठीक नहीं होना ही है। देखो भाई 10 वक्त से दिन बड़ा लगे, 15 दिन लगे, हाँ। 20 दिन लगे, ठीक तो जरूर होंगे, लेकिन अभी भगवान जी परीक्षा अब ले रहे हैं। परीक्षा क्या लेगा गाइस? देखो कर्मा बहुत बड़ा चीज़ है। मैं गलत करूँ कोई गलत करे उसको भोगना ही है, तो शायद वो है। बट पता है मेरा मानना है ना कि मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है सचिन भाई के लिए। मूव ऑन करें। अगर आप देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है भाई, आप तो फ़ोन उठाते नहीं, बट आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, कि जो भी हो व्हाटएवर। मैंने आपके बर्थडे के दिन भी मैसेज किया था, चलो उस दिन रिप्लाई आया था, लिखे थे थैंक यू। करते हैं, ऐसा नहीं है, रिप्लाई करते हैं, बट बहुत कम ना के बराबर। क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें समझ सकता हूँ भाई, जिस इंसान की लाइफ में इतनी उथल पुथल, उससे क्या ही एक्सपेक्ट करना किसी से। तो ये चीज़ तो मैं समझ गया हूँ, ये मैं जानता भी था, मैं इन चीज़ों को जानता भी था कहीं ना कहीं, ठीक है, आभास थी। बट वही है कि मैं माता रानी से, पता है मैं छठ किया था, सच बता रहा हूँ, मैंने मैसेज किया मनीषा को, मेरे पास वो है, अब मैं आपको होगी ना, मैं एज अ प्रूफ भी आपको दिखाऊँ। कहाँ है फ़ोन मेरा? मनीषा का नंबर तो नहीं आ जाएगा ना व्हाट्सअप खोलूँगा तो? नहीं आना चाहिए, बट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ मैंने क्या मैसेज किया था। मेरे को नहीं पता था उस दिन की, क्योंकि मैं छठ में बिजी था, ये भी बिजी था, हम लोग किसी का ब्लॉग ही नहीं देखे थे। एक दिन पहले लाइव में क्या हुआ था हमको नहीं पता था, क्योंकि मैं छठ किया था गाइस। जब थकान थी इतनी कि मैं फर्स्ट टाइम छठ किया था, मेरे को गला सूख रहा था, मैं 4 तक बस सो ही रहा था मैंने मनीषा को जो मैसेज किया था ना, देखो मैंने मनीषा को क्या किया था। चलो दिख रहा है, मनीषा साली दिख रहा है ना, और ज़्यादा मैसेज मत देख लेना भाई। लिखा है, छठी मैया आप सबको स्वस्थ रखे, छठ किया था इस बार, आप दोनों के लिए प्रे किया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बोला था ना कि कुछ लोगों के लिए मैंने प्रे किया था, कुछ लोगों के लिए, एक अपनी बेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मैंने बेटी के लिए स्पेशल अलग से प्रे किया था। जो दिल में आया वो सॉल वो ऊपर से कनेक्टेड था, मैंने आंखें बंद की थी। और कुछ लोगों के लिए, अमित भाई के बेटे के लिए, पता नहीं कहाँ से आया, मेरे को नहीं पता ये चीज़ें कहाँ से जुड़ी कनेक्शन, बट कहाँ से उसका आ गया ना माइंड में। वो सचिन भाई मनीषा के लिए, फिर से गांव की शांति दीदी के लिए। अब ये भगवान जाने कहाँ से मेरे उस समय दिमाग में यही नाम आया। मैं सोचा बस इनका अच्छे से ये चीज़, और अपने लिए मांगना ही भूल गया, बट चलो कोई नहीं, छठी मई ने दे दिया मेरे को। तो मेरी तो छठी मई इधर बगल में सोई है, मेरी बिटिया रानी को दी, मेरे जीवन में यही सबसे बड़ी खुशी है मेरी। तो मैंने प्रे किया गाइज, और कुछ नहीं, बस वो लोग को सही से रखना, ठीक है, और सही से हो जाए। और कई बार पता है कि अभी बीच में ना, मैं तो वो इंसिडेंट नहीं बताना चाहता, एक बार मनीषा मेरे पे भी गुस्सा हो गई थी कि जीजू आपने क्या बोला है। भाई मेरे से कोई, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट है, बात किया कोई मेरे से कुछ और मनीषा को बताता है कुछ, वो कोई और नहीं वही है। तो मैं भी साला सोचा कि भाई, और मैं खुद शॉक्ड हूँ, मैं उस दिन काम से गया था, मेरे को जीजू पता है ऐसे ये चीज़ें बोल रही है। मैंने बोला यार बाबू पता है क्या, ये भी मैंने देखा है गाइस। और पता है क्या, मेरे को ना बहुत बुरी चीज़ पता है क्या यूट्यूब पे आके लगी ना, इंसान को ना मैंने ना फेक होते देखा। रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं ना, जो लोग ज़्यादा दिन पे अभी तक रह गए ना यूट्यूब पे, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से ना रियल चीज़ें हट चुकी है। मैं एक यूट्यूबर की सच बता रहा हूँ, मैं रियलिस्टिक की जो चीज़ें हैं ना, कि जो नेचुरल जो चीज़ें थी ना वो हट चुकी है। बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होने लगी, बहुत सारी चीज़ें। फिर मेरे को ये चीज़ बड़ा ये चीज़ लगता है कि नहीं यार, ये हम लोगों से नहीं हो सकती, ये एक्टिंग तो भाई फेल्यूर है।
वैसे एक्टिंग में बिल्कुल मैं भी- थोड़ा कर भी लूँ एक्टिंग, तो ये नहीं कर पाई। यार नहीं हो पाता है ना मेरे तो मैं से, इसको नहीं बोल दूँ अभी रो दो, ये नहीं रोएगी, ऐसे कुछ बोलेंगे तो टप टप आंख में सासू। और अगर डांट दो ना तो टपटप खाना शुरू कर देगी। थोड़ा सा बोल तो दो। चीजें ये अभी 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 मेरे को कल जाना है शॉपिंग करने, पटना फिर जाऊंगा। ये मेरा कपड़ा नहीं किनाया, मैंने बोला था कपड़ा नहीं किनाया भाई, तो एक दिन चल ना कपड़ा खरीद देंगे। मेरा कपड़ा लहंगा ही पहनना है, ये लहंगा ही क्यों पहनना है मेरे को ये समझ में ठीक है। और गाइस मेरा और बाल अभी आप बताओ, आप सब बताओ, अभी तक मेरा कपड़ा नहीं खरीदाया है। मेरा अभी कपड़ा तक- खरीदाया है आपका जो कौन जिस सिलाएगा ब्लाउज अच्छा तो मेरा का अभी शादी का सीजन स्टार्ट है, अभी कौन सा टेलर लेगा जो मुझे स्टिच करके 1-2 दिन में देगा? आप ही लोग बताना कमेंट करना। तो यही कभी इसीलिए कभी मैं गुस्सा सोचता आता है। हूँ कि मैं टेलर का काम सीख लूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ इसको देख के कि मैं मेकअप का काम सीख लूँ। कसम से बता रहा हूँ इसके लिए सीख लूँ कम से कम, क्योंकि ये चलिए आप इतना कम- लेट आदमी है ना, इतना मैंने स्लो मैं आदमी है ये जितना भाई। फटाफट काम करती हूँ काम उतना- फटाफट करती है, बाकी ये और चीज में इतना स्लो है ना भाई। कहीं चल अगर ट्रेन से जाना होगा ना कहीं पे, तो बिना झगड़ा किए नहीं जा सकती है। पता लगा ना कि एकदम माइक्रो सेकंड में ट्रेन छूटने वाला, माइक्रो सेकंड में भाई। छूटा यहाँ पे नहीं रहता है एको दिन मेरा। नहीं छूटा है, एको दिन छूटेगा तब मेरे पास बोलिए। प्रूफ है। अरे एक बार तो मैंने जंगल झाड़ी ओटी पोटी सब लसारते पहुंचा था ट्रेन में इसको पहुंचाने के लिए, जंगल के रास्ते से, क्योंकि रोड पे जाम था। और चढ़ा, बैग रखा, ये कहीं पहुंच गया, तब तक ट्रेन हार मान के चल दिया। फिर मेरे को उतरना पड़ा, क्योंकि इसी को सिर्फ जाना था अपने पापा मम्मी के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या, आप लोग भी प्रे करना गाइज, ठीक है। और देखो, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, जो चीज़ मैंने लिखी मैंने गलत नहीं लिखी थी, और फिर से मैं इन चीज़ों को एक बार बोलूँगा, ठीक है गाइज। आप लोग किसी से भी रिश्ता बनाना, ठीक है ना, रिश्तों को निभाना भी, रिश्तों को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि पता है, आप चाहे लाइफ में कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाएं, बेस्ट विशेष है सभी के लिए यार, सभी को जाना चाहिए, बट वहाँ पर वो 4 लोग आपके नहीं रहेंगे ना जो मेरे को पता है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई फेक बनावटी दिखाने के लिए बोलता हूँ, नहीं। ऐसा होता तो भाई मेरे पास इतने टॉपिक में डेली बैठ के सचिन, मनीषा, रुद्र पूजा, जिया शाश्वत, राहुल मम्पी, सबसे मेरी बात होती है, ठीक है। मैं भी कॉल लॉग दिखाऊंगा, सबसे बात ही होती है, बैठ के डेली बनाऊँ आप वीडियो कॉल पे। तो ये काम नहीं है मेरा भाई। मेरे 2000 व्यूज़ है, मैं उसमें भी खुश हूँ। मेरे को 1000 लोग देखे, मेरे को उसमें भी खुशी है। ज़्यादा देखो तो और ज़्यादा खुशी है। लेकिन ये नहीं है, ये मेरे लिए हमेशा से कोई मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यूट्यूब मेरे अकाउंट में भी पैसा नहीं आता, सच बताऊँ तो। सच में मैंने मेरा किया हुआ है। मैं, आपको लगता होगा ना मैं आज खुल के बता रहा हूँ, और इस बात का बहुत लोगों को दुख है। मैं जानता भी नहीं कितना पैसा आता है, क्या नहीं आता है, ये मैं कुछ नहीं जानता। किस तारीख को आया भी तो इन्हीं शख्स का अकाउंट भाई साहब ने लगाया है, मेरे को नहीं पता। नॉमिनी में आपका नाम दिए हैं, हम मर जाएंगे तो आप पैसा ले लीजिए। देख रहे हो, नॉमिनी में मेरा नाम दिए हुए। तो ये चीज़ें हैं, रख लीजिएगा सब। मतलब वो चीज़ें हैं यार, वो सारी चीज़ें ना कभी कभी बहुत मिस करते हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ें पता नहीं उनको ये चीज़ें शायद रियलाइज़ हो रही होगी अंदर से। सबसे तो खुशी उस समय हुई थी जब हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर पूरा मेरे पास हुआ ना था। एक तो और हम वीडियो है ना, लोग उस समय कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते थे, मतलब 1000 पोस्ट, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हो जाता है तब आप लोग कुछ कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं। आज मैं ना, अगर वो वीडियो मिल जाए ना, मैं आप लोग को दिखाऊं। तो वो बहुत बड़ी खुशी थी जो हम लोग सचिन भैया के साथ ऐसे मस्ती किए हुए थे। वाह, वो वीडियो मिल गई है। मेरी 1000 सब्सक्राइबर पूरे थे और चैनल मोनेटाइज हो गया था 15 दिन के अंदर, और वो खुशी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठंडा का टाइम था, ठंडा तो अम्बाला में अभी से ही जाता। ये देखो कौन कौन पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। रुको, पूरा बैक फुल कैमरा स्क्रीन से कर रहा है, दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा फुल क्या कर रहा है। देखो सचिन भाई, ऐसा था हमारा रिश्ता। और इस सचिन भाई को ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इस सचिन भाई को ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। देखो कैसा था हमारा रिश्ता, मार पीट कंबल में सा, मैंने क्या ही बोलूँ मैं। तो इस सचिन भाई को बहुत मिस करते हैं सीरियसली। कभी कभी अब पता नहीं कहना चाहिए, बट मैं उस दिन ना, मेरे को ना, जब
इनका कम्युनिटी पोस्ट देखा था ना, मेरे हाथ पाँव कांपने लगे थे एक पल के लिए। निशा सोई हुई थी थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी 3-4 दिनों से ना। इसके ना स्वेलिंग हो रही, क्योंकि निशा का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। और छठ पूजा में शादी के इतना बाद ना, ज़्यादा वो हाँ काम कर शादी रही के बाद ना मेरे को डॉक्टर से फिर कंसल्ट करना पड़ेगा कुछ, शायद मुझे लग रहा है कहीं मेजर इशू ना हो, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। तो मेरे को अभी फिर पता से नहीं, मुझे ये तो सब मेरे को खुद ही डर लग रहा है। बट हम लोग अभी, मैं नहीं चाहता इसको भी नहीं बोलता कि चलो अभी सब कुछ सही से पहले निकल जाए शादी, उसके बाद अच्छे डॉक्टर से जाके कंसल्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब यही है कि थोड़ा सा ये इंसान उस दिन मतलब ना, मैं ऐसा लग रहा था ना कि मैं रोया नहीं हूँ, बट मेरे को ना नींद नहीं है। मैं कब सोया मेरे को खुद नहीं पता है। मैं 3:30 बजे तक कभी किसी को फ़ोन करूँ, कभी किसी को फ़ोन करूँ, और लिटरली क्योंकि मेरे को पता है वो जब आदमी थोड़ा बहुत एंगर या इस चीज़ में आता है ना, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता है। ये मैंने देखी है अपने करीब से, उसको गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता है, फिर वो खुद को ही हार्म पहुंचाता है। सबसे बड़ा गलती जो है ना वो उनके साथ एक होता है ना कि आदमी गुस्सा कर लिया तो वो दूसरे को मतलब हार्म करके, वो खुद को जब करता है ना तो वो इंसान एक तरह से, मैं क्या ही बोलूँ, पागल टाइप। मैं पागल नहीं बोल रहा हूँ, बट चीज़ों को समझ है, मेरे पास कोई और वर्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पे। वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि उनके कारण ही ये सब हुआ होगा। तो इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा, इससे पहले भी जब डिवोर्स का था तो इस तरह की चीज़ें हुई, और पता है कि इसमें ना मैं गलत भी हो गया। अब देखो कैसे चीज़ें हैं, मेरे को लगा यार बंदा मेरे को वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरी कॉल नहीं उठा रहा है, चलो किसी और की तो कॉल उठाएगा। जो मेरे से ज़्यादा जिनसे उनकी लगाव है, मैंने उनको फ़ोन किया। भाई प्लीज़ उसको समझाओ यार इस तरह की चीज़ें। बाद में मैं पता है क्या सुना, मैंने सुना है, मेरे को बोला किसी तीसरे ने, इस तरह की चीज़ें हुई कि भाई ये लोग ना सब जगह बोले, भाई हमारे किसी से बात नहीं हुई। ये 2-3 लोग हैं ना जिनसे हम बात करते हैं, और वो टचवुड बहुत अच्छे हैं पीठ पीछे भी। मैं शाश्वत भाई की बात बता रहा हूँ, लाख मतभेद हो ना हुए हैं उनके सचिन भाई से, बट वो कभी भी बातचीत होती है ना तो बोलते हैं यार कि पंकज भाई यार कुछ भी कहिए, जो पहले थे। और मेरे को पता है, मैं तो सबके साथ उनकी जो रिलेशन है सारी चीज़ें बहुत करीब से अपनी आंखों से देखा हूँ और सुना हूँ, विटनेस रहा हूँ। चाहे वो रुद्र पूजा हो, जिया शाश्वत हो, अमित किट्टे हो, राहुल मम्पी हो, मैं ऑनेस्टली इन चीज़ों को देखा हूँ। मिष्टी हो, हम लोग ना वो विटनेस रहे हैं, और सभी बहुत अच्छे हैं। रुद्र पूजा, अमित भाई तो भाई हम तो बोलते हैं कि ऑनेस्टली बहुत, उनका मुझे स्टैंड बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा से एक चीज़ सिखाए, और वो मुंह पे बोलते थे सचिन भाई को, मैं ऑनेस्टली वो बोलते थे कि भाई ज़्यादा मीठा हो गया ना, बहुत तुम कर रहे हो ना, देखना तुम साला ये हो जाएगा। मैं उस बंदे की बात को ना कभी नकार ही नहीं सकता अमित भाई को, जो वो बोलते थे ना, मैं हमेशा, मेरे को बोले थे हमेशा से जी पता है आपको, कभी भी ये चीज़ नहीं कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। मैं अगर यूट्यूब, देखो मैं आपको बताऊं कि सचिन भाई ने मेरा, बहुत लोग ये चीज़ सोचते हैं और जानते भी हैं कि सचिन भाई ने मेरा चैनल बनाया, तो अब मेरी बात को ज़रा समझना, मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि वो मेरा चैनल बनाएंगे। मेरे को उससे पहले मेरा चैनल था, उससे पहले मेरा 2014 और 2016 में मेरे 2 चैनल है जिस पे मैं पढ़ा, अभी भी है मेरे पास, आज से 7 साल 8 साल पहले। बट मेरे को ब्लॉगिंग का कुछ भी नहीं पता था। ब्लॉगिंग के बारे में मैंने उनसे सीखा, उनसे मैंने मेहनत करना सीखा। भाई उसके पीछे तुम अगर उसका मेहनत देख लोगे ना, बहुत ज़्यादा। मैंने आज तक कभी उतने क्रिएटर को मेहनत करते, हाँ अमित भाई को देखा है, ऑनेस्टली अमित भाई को भी मैंने देखा है एक पॉजिटिव वे में। ये मुझे ऐसे पेज पे लिख के दिए हुए थे और सचिन भैया ने देख लिया था ना, बहुत सारी चीज़ें मैं याद करता था। मेरे को याद है ना कि मेरे बोला था जीजू आज आपका क्लास चलेगा, मैंने बोला यार क्या ही क्लास चलेगा, आज रात में आप 8 बजे बैठिएगा। मैं था और पता नहीं कौन था, ओम ही था। फिर बैठ के पूरा चीज़ हम लोगों को यूट्यूब का पेज पे सारा कुछ सिखाते थे, बताया। और ये हेल्पिंग नेचर, पता है मैं यही चीज़ तो ठीक है, हेल्पिंग नेचर है, और हमें इस चीज़ का बुरा भी लगता था हेल्पिंग नेचर, बट सबके भाई सभी क्या, उसी का तो उनका बहुत लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाया है। ये कोई एक के शख्स नहीं है, कोई नया शख्स नहीं है भाई, ये कोई नया शख्स नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम सचिन भाई को यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, वो गलत है, हमें बुरा लगा है, गलती हुई है, उन्होंने एडमिट किया है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, फांसी पर चढ़ा दें तो वो तो सॉल्यूशन नहीं ना है। सॉल्यूशन ये है कि इससे कैसे निकलना है। लेकिन अभी भी मैं उनकी चीज़ों से ना
है नो डाउट, जब चीज़ें उठ जाती है, कैरेक्टर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बातें आ जाती है, तो फिर इंसान सोचता है कि भाई जिसने किया है सामने वाले को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। बट ऑनेस्टली मैं बोलूँगा ना, इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सचिन भाई के अंदर जो काबिलियत है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो सचिन को मैं जानता हूँ, उस सचिन भाई के अंदर इतनी काबिलियत है ना, इतनी काबिलियत है ना, कि भाई साहब उनके माँ बाप का भी ना सीना चौड़ा रहता है। वो एक अकेला ऐसा इंसान है, चाहे वो एजुकेशन की बात कर दो, चाहे वो थिंकिंग की बात करो, बट पता नहीं हम लोग किसको दोष दे, हमें खुद नहीं पता है। मुझे नहीं लगता कि किसी थर्ड को दोष देना चाहिए। उनकी मम्मी बोल रही थी पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया, ये भी हो सकता, पता नहीं, भगवान जाने, ठीक है। बट यही है कि अभी प्रे करेंगे माता रानी से कि और कुछ नहीं, उनको इस सारी समस्याओं से निकल, और सबको निकल भाई, सभी को खुश रहे भाई। मेरे लिए किसी के लिए बद्दुआ नहीं है। मैं तो ऐसा इंसान हूँ भाई कि जो मेरा दुश्मन भी होता है ना, मैं उसके लिए भी कहता हूँ भैया गुड विशेस, बहुत अच्छा, तुम ग्रो करो अपनी लाइफ में, बस मैं नहीं चाहता सामने आओ कभी मेरे। तो वही है, मेरी यही रहेगी भाई, दुखी भी हूँ बट आपके लिए हमेशा दुआ करूँगा हाथ जोड़ के, भगवान आप दोनों को क्या, सभी को भाई अच्छे से रखें। और ये हम सब के लिए सीख है। अभी तो घर में शादी है, कल सब शगुन का सामान लाने जाना है मुझे पटना, कल मैं फिर जाऊँगा मतलब जब ये ब्लॉग आएगा तब तक तो मैं पटना में ही रहूँगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। तो इतना सारा काम है, बट यही है कि ऑनेस्टली ना, मतलब ये आंसू तो नहीं गिर रहे हैं, बट आपके लिए बहुत दुख होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हमारा रिश्ता ना सचिन भाई किसी क्रिएटर वाला नहीं था, कभी भी किसी क्रिएटर वाला नहीं था। और क्या ही बोलूँ मैं, अमित भाई भी आज मैंने देखा उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। ये कोई फेक या कह सकते हैं ना, मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ। हम लोगों ने एक वक्त, एक टाइम, बहुत सारी चीज़ें साथ में बिताई, तो बहुत अखड़ता है कभी कभी ये सारी चीज़ें। और आप कभी ये चीज़ देखना, अगर आपको कोई कुछ भी कह दे या आप मुझे बताना कभी भी, मैंने आपकी कहीं पे भी ऐसी ना, आप मेरे घर पे आओ या कहीं पे भी आओ, कितने लोग ये बात कहते भी है, कह रही तो सचिन मनीषा का चमचा ही होगा, कुछ भी कह देते थे, मैंने सुना है इस बात को भी, चाहे कुछ भी होगा तुम तो सचिन मनीषा का। तो वो चीज़ें थी क्योंकि मैंने आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता था, सीरियसली करता हूँ भी या नहीं मेरे को नहीं पता, बट कभी बैड विशेस नहीं है आपके लिए, ठीक है। बस यही है, मनीषा के लिए थोड़ा सा है कि बस आज भी मैं यही प्रे करूँगा भाई कि हे माता रानी बस उसे सही से रखे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो किसने कमेंट किया था कि भाई जब सचिन किसी क्रिएटर के खिलाफ लड़ाई कर रहा था तुम तो बहुत कूद के वीडियो बनाते थे, अब क्या हो गया। देखो वो जो मैं कूद के भी जो वीडियो बनाया ना, मैंने किसी भी क्रिएटर का नाम नहीं लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ है, मैंने उस क्रिएटर को बुरा भला नहीं बोला, मैंने बस स्टेटमेंट को सही और गलत बताया कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है किसी के लिए। जो मुझे लगा वो मेरा अपना ओपिनियन था, सचिन का ओपिनियन नहीं था, तो इसलिए मैं स्टैंड करता हूँ उस चीज़ों के लिए। जो मुझे लगी मैंने ऑनेस्टली इन चीज़ों को बोला है, ठीक है। और आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता है, भगवान जाने, चाहे वो आकांक्षा हो चाहे वो सरिता, क्योंकि सरिता के तो खिलाफ, सरिता दी ना, हाँ सरिता दी जब थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ऐसा इंसान हूँ ना, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल होता है ना, उनकी बिटिया भी हुई थी ना, मैंने उनको बधाई भेजा था, व्हाट्सअप नंबर है मेरे पास, मेरे को ये सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यही है, बट चलिए अभी यही बोलूँगा कि माता रानी उन दोनों को स्वस्थ रखे, सारी प्रॉब्लम्स भाई जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। अभी तो मैं क्या सोचा था, मेरे को खुद समझ में तो सोचा था कि शादी में सभी को बुलाऊंगा, पूरा क्या बोलूँ मैं, सबसे पहले उन्हीं को इनवाइट किया था, सबसे पहले उनको ही बताया था भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, रहोगे ना, बिजी शेड्यूल रहता है, उसको नहीं बताऊंगा तो गुस्सा हो जाए, गुस्सा भी हो जाता है, तो अब बोले हो ठीक से, पर बहुत सारी चीज़ें भाई हमारे बीच वैसे ही रिश्ते हैं। तितली के बर्थडे पे ऐसे किया था, हम सही से नहीं इनवाइट किया, अब बताओ क्या, मैं सही से इनवाइट नहीं किया। बट यही है, आ जाओ सचिन भाई पुराने वाले आ जाओ। देखो बहुत बड़ा सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत बड़ा सर्कल कर लिया, अच्छा है यार वो प्यार मिला। लेकिन पता है क्या, मैंने ना जितना बड़ा सर्कल हुआ ना, बहुत सारे लोगों के पीठ पीछे से मैंने सही चीज़ें नहीं सुनी, इसलिए मैं बोलूँगा। और अमित भाई के साथ मैं स्टैंड करता हूँ, राहुल भाई की भी बात से मैं सहमत था बिल्कुल, उसने भी जो चीज़ें लिखी ना,
क्योंकि वो ना लिखे और मेरे को कॉल किया कि जीजू यार मैं बड़ा दुखी हुई यार इस चीज़ से। वो दुखी में उन्होंने वीडियो बनाया था, दुख में। कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि तू तो राहुल को देख के ये सारी चीज़ें लिख रहा है। भाई राहुल भाई की वीडियो डालने के लिए पहले मेरा ये इस तरह स्टेटमेंट था, और वो स्टेटमेंट इसलिए था क्योंकि मैं कुछ चीज़ सुना। जब मैं इनकी कम्युनिटी पोस्ट देखा कि इतना कुछ होने के बाद ये फिर से वही चीज़ कह रहा है, तो मेरे को गुस्सा आया कि यार अभी भी इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। बट मैंने ये लिखा कि मैं मनीषा के हमेशा साथ हूँ। मेरा वीडियो भी था, मैंने बोला था कि मैं मनीषा के साथ खड़ा हूँ। और पता है मेरी फैमिली की जो है ना वो बिल्कुल एक सचिन भाई की परिवार की तरह है। पापा मम्मी, पापा जो है ना यार वो बड़े मस्त आदमी है, ठीक है। मेरे को उनके पापा को देख के मतलब मैंने बोला ना कि जो लोग नहीं पता होगा सचिन मनीषा से हमारा रिश्ता, आप जाके देखना वो ब्लॉग्स मिल जाएगा, सचिन मनीषा का रिश्ता पंकज निशा करके डालना आ जाएगा। पता नहीं ब्लॉग उस समय नंबर भी करते थे लोग, अब तो नंबर भी नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं पढ़ पाता भाई मैं। मेरी जो शेड्यूल है ना, मैं फ्री रहता था सब बना, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं स्कूल घर ये वो बहुत सारा चीज़ें, बच्चे हो जाने के बाद और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यही है। और क्या ही बोलूँ मैं, अभी रहने देता हूँ। पता नहीं कितने मिनट का हुआ, कितने मिनट का हो गया जी, बाप रे 50 मिनट, क्षमा करना भाइयों, ज़्यादा ही समय ले लिया। बट यही सारी चीज़ें हैं। शायद आप लोग भी मेरी बात से सहमत होकर चाहते होगे आप भी कि यार वो सचिन भाई यार, मैं भी यही चाहता हूँ बन जाए वो फिर से वही सचिन। बट भाई इस बार हेल्पिंग नेचर नहीं करना है। मैं तुम्हारे हेल्पिंग नेचर से बहुत, मैं यही चीज़ देखता था। नो डाउट सारे क्रिएटर्स के अपने मदद की, ये सब कुछ सब सही है मेरे भाई, लेकिन ज़्यादा जब लोग आपके पास रहेंगे ना तो ज़्यादा लोगों को समस्या होगी फिर ना। सही थे बट उस ज़्यादा लोग में कौन हाँ, चतुर चालाक है उसको आपको समझना पड़ेगा। और नहीं फिर भी देखो, अब किसी से आप ज़्यादा में क्या ही छोड़ो यार, ये हटाओ, मैं किसी का नाम वाम नहीं लूँगा, ठीक है। नींद भी आ रही बहुत ज़्यादा, 12:30 हो गया भाई, 12:30 रात के, दिखाऊँ मैं, देख लो 12:28 हो गए। और ये जो स्क्रीन पे फ़ोटो है ना, ये मेरा निशा का है। मेरा फ़ोन भी फूट गया, सोच रहे हो आप, पैसे भी नहीं है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, पैसे आएंगे फ़ोन खरीदूँगा। मजाक कर रहा था भाई। आईफोन कहाँ गया, दिखा दो यार। आईफोन में भी तितली गिरा के देखो मेरी बेटी जिस आईफोन से सूट हो रहा है उस आईफोन में भी लाइनिंग आ गई है, इस आईफोन में भी लाइनिंग आ गई है। अभी समय नहीं मिल रहा है ना कि मैं जाके फ़ोन तक बनवाऊँ अपना। मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया छठ पूजा वाले दिन ही। तुम क्यों रो रही हो, भैया का याद आ रहा है क्या? नहीं, रात हो गया ना, फैन के नीचे बहुत बैठे हुए हैं बहुत देर से। चलो गाइस कोई नहीं, गुड नाइट, लव यू ऑल। एंड बस देखो निगेटिव कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं, बस प्रे करना गाइस, दुआओं में ताकत होती है, मैं यही बोलूँगा। बस दुआ करना, अच्छे मन से पूजा वूजा कर लेना। मैंने तो छठ में किया था भाई, मेरे को मत बोलना आप जाओ पहले मंदिर पूजा करो। मैंने छठ में मांग लिया था, मैं ज़्यादा मंदिर पूजा वूजा नहीं करता, छठे में भैया बस मांगा था, आज भी यही बोलूँगा। सही से रखे, सबको सही से रखे भाई, जितने भी लोग हैं भाई, जितने भी जो लोग देख रहे हैं सभी को सही से रखे। छठी मैया में ताकत है, और छठ पूजा के दिन ही उन लोग को सब कुछ पता चल गया। देखो पता तो उनको शायद बहुत पहले से था, क्योंकि जो लेकिन क्लियर हो गया था ना चीज़ें उसी दिन। सब भगवान की लीला है गाइस, सब भगवान की लीला है, अच्छे करेंगे। बट यही है ना, मैं हमेशा से बोलता हूँ गाइस, प्रॉब्लम ना टेम्पररी होता है लाइफ में, उसके लिए कभी परमानेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और जो इंसान मेरा ना सुशांत सिंह मेरा फेवरेट एक्टर है, बहुत अच्छा, मैं बहुत मानता हूँ एज अ बिहारी भी कि वो बिहार से थे। बट मेरे को ना इस चीज़ से बहुत नाराज़गी है कि कोई सुसाइड अटैम्प्ट करे, कोई भी हो यार। ये जीवन इतना आसान नहीं है, सिर्फ तुम्हारे चले जाने से समस्याएं ख़त्म नहीं होगी कि तुम कुछ भी कर लोगे। इस बात से भी मेरी नाराज़गी थी। तुमने कभी ये नहीं सोचा तुम्हारे एक माँ बाप ना मर जाते हैं, जब वो जीते जी उनका बेटे का जनाजा ना उनके कंधे पे आता है, वो माँ बाप उसी दिन मर जाते हैं। तो ये चीज़ें सोचना चाहिए कि यार तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, ये हमें जो जीवन में लाइफ मिलते हैं ना गाइज, ये मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं करूँगा, बट ये हमारी लाइफ ना सिर्फ हमारे लिए नहीं मिली है, हमसे बहुत सारी लाइफ जुड़ी हुई रहती है शुरू से ही। और यही लाइफ का मोटिव होता है, आप आगे बढ़ो, बेशक आगे बढ़ो। आपको पता है ना रतन टाटा, हैं आपको पता है भाई, जब वो मरे ना, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई कोई भी धर्म का हो, बस सारे धर्म के लोगों ने ना उन्हें उनके लिए फ़ोटो लगाया, उनके लिए लिखा। क्यों लिखा भाई?
किसका रिलेशन था उस तरह से? किसी का कोई रिलेशन नहीं था, बट इसलिए क्योंकि वो इंसान ना आगे बढ़ा, सक्सेस में आगे बढ़ा, लेकिन अपने साथ ना सबको लेके आगे बढ़ा। उसके अंदर यही टेंडेंसी थी, सबको साथ लेके चलने की। तो यही है, थोड़ा सा आदमी दुखी हो जाता है इन सब चीज़ों को लेके, बट चलो कोई नहीं यार। गुड नाइट, लव यू ऑल, और क्या ही बोलूँ मैं।